जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल कर हो छाड़ी चल छोहू। बंधुओं, जिनका मैंने कुछ जिन मैं तो जानबूझ के नहीं कर रहा, यदि किसी को मुझसे कुछ हानि हो रही हो, किसी का कुछ नुकसान हो रहा हो, उनके लिए भी गोस्वामी जी करें, जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल कर रहो छाड़ी चल छोहू। किंकर यानी दास, सेवक, मुझे कृपा का सेवक, अपनी कृपा का पात्र किंकर, जान कृपा कर किंकर मोहू, मुझे अपनी कृपा का पात्र समझ करके सब मिल कर रहो छाड़ी चल छोहू, सब मिल करके मेरे ऊपर छल छोड़ करके, नहीं नहीं ये तो ऐसा है, मेरी जितनी भी त्रुटियां हो, जितनी भी गलतियां हो, उनको भुला करके, छल को छोड़ करके मेरे पर सब प्रेम करो, मेरे पर करुणा करो, मेरे पर स्नेह करो, कृपा कीजिए। छोह कृपा को भी कहते हैं, प्रेम को भी कहते हैं। जाने कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़े छल छोड़ू, छल को छोड़ करके सब मिल करके मेरे पर कृपा करो। क्या कृपा चाहते हैं? निज बुद्धि बल भरोस मोहे नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। मुझको अपनी बुद्धि का बल का भरोसा नहीं है, मेरी बुद्धि के बल का इतना भरोसा नहीं, क्योंकि मैंने कौन से ऐसे कर्म किए, कौन से ऐसे शास्त्र पढ़े, कौन से ऐसी, आज तो भाषा में कहते हैं यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, कुछ तो नहीं किया। इसलिए बुद्धि का बल का कैसे भरोसा करूं कि ये राम जी का गुणगान करने जा रहा हूं, राम जी का चरित्र लिखने जा रहा हूं। निज बुद्धि बल भरोस मोहे नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। मेरे को मेरी बुद्धि के बल का पूरा पूरा भरोसा नहीं है बंधुओं, इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके बार बार विनती कर रहा हूं। क्यों? करन चहूं रघुपति गुण गा। आहा, राम जी के गुणों का वर्णन करना चाह रहा हूं। करन चहूं रघुपति गुण गा, लघुमति मोरी चरित अवगा। करना चाहता हूं राम जी के गुणों का गान। मेरी बुद्धि तो बड़ी अल्प है, लेकिन राम जी का चरित्र अवगाहा, जिसकी पार नहीं है, जिसकी थाह नहीं है, अथाह है। करन चहूं रघुपति गुण गा, लघुमति मोरी चरित अवगा। सूजन एकऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। बड़ी आत्मीयता से गोस्वामी जी रचना करने से पहले चिंतन कर रहे हैं कि विचार तो कर लिया हूं रामचरितमानस लिखने का, राम जी के चरित्रों को लिखने का, परंतु कैसे लिखा जाएगा? साधारण नहीं है इसको बनाना। बंधुओं, मुझे अगर कोई पूछे तो विश्व में इसकी इस तरह का कोई ग्रंथ नहीं है। काव्य में, विश्व में काव्य में रामचरितमानस के जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। अरे एक मात्रा की त्रुटि आप निकाल नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है। कहीं कोई छापे खाने में कुछ गड़बड़ हो गई हो, कुछ बिंदी मात्रा लग रह गई हो, टीकाकारों की कुछ भूल हो गई हो, लेकिन गोस्वामी जी ने जो लिखा, मामूली वंदना की है। करन चहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगा। सूजन एकऊ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मुझे एक भी किसी भी प्रकार से, एक अंग कहते हैं भाई, एक तरह से ठीक है, पर मुझे किसी तरह से उपाय नहीं सूझ रहा है। सूजन एकऊ अंग उपाऊ,
मनु मति रंक। मेरे मन और बुद्धि दोनों ही बहुत छोटे, रंक मतलब छोटे लेवल के, और मनोरथ राउ। मनोरथ कहते हैं मनोकामना, इच्छा, वो बहुत विशाल है। रंक यानी सबसे गया गुजरा, राव यानी सबसे ऊपर बैठा हुआ। कितना अंतर हो गया, कहते हैं धरती आकाश। मन और बुद्धि तो एकदम गए गुजरे नीचे हैं, और लेकिन मनोकामना एकदम सर्वोच्च पर। राम का चरित्र साधारण कोई मनोरथ है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि करण चहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूजन एक अंग उपाऊ, मन मत रंक मनोरथ राऊ। इसलिए आपसे बार बार विनती कर रहा हूं कि मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमिय जग जुरैन छाची। मेरी मति तो अति नीच है और रुचि बड़ी ऊंची है। रामचरित्र संसार में सभी नामों में श्रेष्ठ नाम राम। इस विषय पर यदि कोई चिंतन करे, सुनने वाले बंधुओं, कोई जाति वर्ण भेदभाव क्षेत्र देश राज्य स्तर से कोई भेदभाव करके अपने मन में द्वेष बढ़ा करके सोचे कि भाई राम का नाम सर्वोच्च ऊंचा क्यों कह रहे हैं, तो बंधुओं जिसके मन में ऐसा हो तो बड़े प्रेम से, गुस्सा से नहीं, लड़के नहीं, झगड़े से नहीं, गाली दे के नहीं, मेरे साथ में आप संवाद करना। मैं ये सिद्ध करूंगा कि सर्वोत्तम नाम, विश्व में सबसे उत्कृष्ट नाम राम है। अवश्य करूंगा। मैं अपने विचार में परिपक्व हूं।